कोई डेमोक्रेसी नहीं, खाली इलेक्शन के समय। और शिव जी से तो मेरा पुराना प्यार है, तो देख के हमारे गॉड लगते हैं। तो इलेक्शन के समय जैसे शिव जी के बाराती में उठता है ना पिशाच नर, भभूत लगा के पूरा लगा के एकदम भांग पीते सब बारात में जाता है, तो इसी ना सिर्फ इलेक्शन के समय शिव जी के बाराती मत बनिए। राजनीति रोज होती है, लिख कर होती है, बोल कर होती है, सवाल उठा कर होती है। हम जिस समाज को जागृत कर रहे हैं उस समाज का लाभ कौन लेगा? राजनीतिक दल लेगा। और वही कह रहा है कि आंदोलन मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ आओ मुझे वोट दो चुपके से। ऐसे नहीं होता है। यह अधिकार और सम्मान हर समय जंग में लड़के जीते जाते हैं, मुफ्त का कहीं कोई गिफ्ट नहीं मिलता है। तो यह वैचारिक जंग है, इस बात को समझिए। रितु सिंह एक घटना नहीं, ये सिंबल है, संकेत है, ये संकेत है कि ये जारी रहेगी। मैं एक बात यहाँ पर कह देना चाहता हूँ। अभी प्रोफेसर रतनलाल साहब ने हिंदू धर्म को लेकर के और उनकी तमाम बुराइयों और अच्छाइयों को लेकर के यहाँ पर बात की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को लेकर के बात की। मैं ज़्यादा समय नहीं, बस 2-3 मिनट में उसी पर अपनी बात को, प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहता हूँ। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई व्यक्ति आरएसएस से संबंधित आपके यहाँ आए और वो कहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, जब भी वो कहे आपसे कि चलिए संघ की शाखा में और आप तो इस देश के मालिक हैं, हम आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया बनाना चाहते हैं, तो उनसे एक सवाल करना। अगर वो जाटों में आए तो उससे पूछना, मेरे जाट समाज के लोगों के बताओ आपके इस हिंदू राष्ट्र में चौधरी महाराज सिंह भारती और भगत सिंह कहाँ हैं? आपके इस हिंदू राष्ट्र में सर छोटू राम कहाँ हैं? अगर माली समाज में आए तो पूछना कि आपके इस हिंदू राष्ट्र में फूले कहाँ हैं, फूले दंपत्ति कहाँ हैं? अगर वो चमार समाज में, जाटव समाज में आए, महार समाज में आए, तो उनसे पूछना कि इसमें अम्बेडकर और रैदास कहाँ हैं? अगर वो अन्य किसी समाज में आए, अगर वो माली समाज में आए, अगर वो पाल समाज में आए, तो उनसे पूछना कि इसमें पेरियार रामास्वामी नायकर कहाँ हैं? और अगर वो यादव समाज में आए तो यादव समाज के लोगों पूछना कि इसमें पेरियार लाल सिंह यादव कहाँ हैं? जब इसमें आपके हिंदू राष्ट्र में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% बहुजन समाज के महापुरुष नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं है, तो इसका मतलब ये हिंदू राष्ट्र हमारा नहीं है। ये 85% बहुजन समाज का हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये चंट चतुर और चालाक लोगों का हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं और इस देश के संसाधनों पर कब्जा करके हमें फिर से वही ले जाना चाहते हैं जहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन हमें यहां तक लेकर के आया है। आप तमाम लोग धन्यवाद के साथी हैं, इस आंदोलन के साथी जो भी जिग्नेश से पहले जो लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। भाई जिग्नेश के बाद जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। ये लड़ाई रितु की नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से, फूले के, कबीर के, नानक के, रैदार से विचार से जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल रहे हैं, जिस समाज को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जूतों में बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े। आज उस समाज के लोग, आज उस समाज के प्रोफेसर, टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो अच्छे रितु की तरह सुंदर दिखते हैं, बढ़िया गाड़ी में आते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये रितु जैसे लोग उनको चुभते हैं, आपको कुचल देने की तैयारी चल रही है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाए रखना है, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम विश्वविद्यालयों के दरवाजे खोले रखने, तो ये रितु के आंदोलन को समर्थन देना होगा, क्योंकि रितु का आंदोलन अपना आंदोलन नहीं है। अगर रितु को नौकरी चाहिए थी तो उसको पहले महीने मिल रही थी, लेकिन रितु ने कहा कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। कि यह आंदोलन पिछले 108 दिन से चल रहा है और इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि ये पूरे संवैधानिक तरीके से अपने हक हकूक की लड़ाई इस रोड पर बैठ करके जो रितु लड़ रही है, ये लड़ाई जीत की तरफ जा रही है और आपको बहुत जल्दी इसकी सूचना मिलेगी। तमाम लोग हमसे कहते हैं, मैं कहता हूं जिग्नेश हमारे पुराने साथी हैं। 2016 में जब ऊना कांड हुआ तब भी हम लोग साथ थे। जब दिल्ली में ऊना कांड के लिए जंतर मंतर पर धरना हुआ तब मैं और जिग्नेश साथ थे। जब एजेंडा 2018 आज तक पर था, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बात थोड़ी सी चली जाए, तो जिग्नेश, मैं, हनुमान बेनीवाल, कन्हैया और चंद्रशेखर एक पैनल में थे, तो हमारे एक साथी ने एजेंडा आज तक पर उसका विरोध किया, बोले मुझे अलग से टाइम चाहिए। तो जिग्नेश ने जब मुझसे कहा था, बोले राहुल भाई ये क्या बात है, लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जिस आदमी ने उस समय उसका विरोध किया था उस पैनल का, वो आदमी सहारनपुर में बैठ करके इस आंदोलन में कमियां निकाल रहा है और जिग्नेश गुजरात से चल करके आए। मैं अपने भाई का धन्यवाद करता हूँ। तो आरएसएस होश में आओ।
और भी ज्यादा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनकंडीशनली फाइट करें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आरएसएस और ब्राह्मणवाद का एक गढ़ बन चुका है, इस विश्वविद्यालय में जिस तरीके से प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हो रही है, एबीवीपी के 4 दिन के लोग आए हुए पीएचडी में कुछ नहीं करना, खरीदी हुई डिग्री लेके उनको प्रोफेसर बना दिया जाता है। अब ये समझिए कि क्लास में वो लोग क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या वो हम जैसे स्टूडेंट को सिखा रहे होंगे कि एनडीटीएफ जीतता है और जीतने के बाद उस मूर्ति पर जय श्री राम के नारे लगाता है। अरे भाई, ये विश्वविद्यालय तो बहुत सेकुलर है, ऐसा माना गया है। विश्वविद्यालय का अर्थ है विश्वविद्यालय, विश्व और उसका आलय, मतलब विश्व की, वर्ल्ड की सारी विचारधाराओं को एक साथ बैठकर डिस्कस किया जाए, डिबेट किया जाए। डिबेट और डिस्कशन का माहौल होना चाहिए। लेकिन यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ के प्रोफेसर्स, किस तरीके से उनका रूप, उनकी विचारधारा सिर्फ एक वर्ग तक सीमित रह गई है। और जो प्रोफेसर्स हमारी बात करते हैं, जो प्रोफेसर अन्याय के खिलाफ लड़ना हमको सिखाते हैं, जो प्रोफेसर कहते हैं कि तमाम जो इस देश में अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ हमको लड़ना बेहद जरूरी है, उन प्रोफेसर्स को पिछले 108 दिन से यहाँ आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। साथियों, प्रोफेसर रतनलाल सर, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर, प्रोफेसर डॉक्टर रितु मैम और तमाम ऐसे प्रोफेसर, अभी रामजेस कॉलेज में जब 12 इंग्लिश डिपार्टमेंट से 12 प्रोफेसर को डिस्प्लेसमेंट किया है साथियों। तो आज जो हमारा जिसकी कॉल दी गई है कि यूनाइट अगेंस्ट मास डिस्प्लेसमेंट, यूनाइट अगेंस्ट दिस संघीय एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों जरूरी है आज के दौर में हम सबको एक साथ आना। हम लोग, हम बहुजन लोग, तमाम रिलीजियस माइनॉरिटी, तमाम दलित लोग, तमाम महिलाएं और जो भी आदिवासी और जो भी तमाम इस देश के सताए हुए लोगों, हम सबको आज बेहद जरूरी है एक साथ आना। और इस स्ट्रगल को भी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 108 दिन से चल रहा है, इस सब में भी आज देख रहे हैं कितने स्टूडेंट्स आए होंगे, 20-25, और बाकी स्टूडेंट्स कहां हैं। और एक सवाल इस यूनिवर्सिटी की उन तमाम सो कॉल्ड प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए भी है जिनके अंदर लेफ्ट ह्यूमनिज्म है, वो कहां दिख रहे हैं। वो लोग टोकनिज्म के नाम पे रामजेस कॉलेज के घेराव करते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर जो 100 से ज्यादा दिन के यहाँ लड़ रही है, उनके साथ कहां दिख रहे हैं वो लोग। हमको इस बात का सवाल अपनी क्लासों में और उन जैसे प्रगतिशील सो कॉल्ड लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग तमाम प्रोटेस्ट के नाम पर यहाँ के दलित बहुजन लोगों को पिटवाते हो, एबीवीपी के सामने हम जैसे लोगों को आगे करते हो, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो आप कहां छुप जाते हो। ऐसे वामपंथी लोगों पर शेम करते, क्यों करते, इसका रीजन है, लॉजिक है, फैक्ट, एक रेशनल थिंग है कि आप लोग कहां छुप जाते हो। सुन रहे होंगे कैंपस में जब बैठे होंगे। और साथियों, हमारी लड़ाई संघ के साथ साथ एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बनाने की भी है। और इस विश्वविद्यालय को अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 मेजर डिमांड है स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की तरफ से। कि एक सबसे पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, आई डोंट वांट एनी जॉब, आई वांट जस्टिस। तो न्याय की जो लड़ाई है, तो सबसे पहले हमको न्याय चाहिए। दूसरा, जो 2009 में लॉ फैकल्टी जहां बनी हुई है वह बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति थी, उसको हटा दिया। बाद में इस कॉलेज ने, इस यूनिवर्सिटी ने वादा किया कि हम लगवाएंगे, लेकिन उसको गायब कर दिया, उसको हटा दिया। देखते हैं 2018 में यहाँ पर सावरकर लगाया गया। उसके बाद में 2018 के वक्त यहाँ मूवमेंट थे, उन्होंने हटाया उसको। और एक और वही उसमें आते हुए ऐलान करते हैं कि जहाँ ये बाबा साहब अम्बेडकर की पोर्ट्रेट लगी हुई है, हम वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाएंगे साथियों। और एक बात और कि स्टैचू लगाने का मतलब हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग किसी की पूजा करते हैं। स्टैचू का मतलब कि हमारे आइडियाज इस यूनिवर्सिटी में दिखने चाहिए। हम लोग उस स्टैचू को देखकर, उस इगैलिटेरियन स्टैचू को देखकर हमारे लोग जितने इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, तमाम बहुजन लोग, वो यूनाइट हो सके, वो बता सके कि इस यूनिवर्सिटी में यह शाखा लग सकती है तो हमारा भी जमीन होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। और साथ ही तीसरी मांग है, जिस
इस यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एक आरएसएस लेड प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ के तमाम ऐसे प्रोफेसर को खत्म करने की साजिश रच ली है, उसके खिलाफ और जो इस यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे प्रोफेसर को डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, उसको दोबारा उनको जॉब दी जाए और उनके लिए हम यहाँ लड़ेंगे।